बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एफपीएससी एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो हमारी एफपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। चाहे आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग एफपीएससी में अपेयर होना चाहते हैं या आप किसी भी फेज का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एफपीएससी की तरफ से, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के लिए है या शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि आज की वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एफपीएससी का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है एक्चुअल में। एडवर्टाइजमेंट से लेकर रिकमेंडेशन तक कौन कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे या किन स्टूडेंट्स के या किन एस्पिरेंट्स के ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। तो इसमें मेरिट की कैलकुलेशन पे भी बात करेंगे कि मेरिट किस तरह कैलकुलेट होता है, या क्या इसमें जो एकेडमिक स्कोर्स होते हैं वो काउंट होते हैं या नहीं होते, और टेस्ट और इंटरव्यू को कितनी परसेंटेज होती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या ये जो पासिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो इनिशियल लिस्ट आती है एफपीएससी की तरफ से, जो रिटर्न रिजल्ट की लिस्ट होती है, क्या पासिंग कैंडिडेट्स चाहे वो इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा या किन को बुलाया जा सकता है। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि इनका सेफ जोन क्या होगा, यानी कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो जनरल मेरिट लिस्ट आती है उसमें सेफ जोन कौन सा यानी कि कैंडिडेट्स हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरव्यू के लिए एफपीएससी कितने कैंडिडेट्स को बुलाता है पर सीट के हवाले से, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे फाइनल जो क्राइटेरिया है, प्रेफरेंस क्राइटेरिया, उस पर भी बात करेंगे कि अगर किसी के टेस्ट और इंटरव्यू में स्कोर्स इक्वल होते हैं तो एफपीएससी किन को प्रेफर करता है। तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, डिटेल में चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको कुछ स्टेजेस में, हम इसको कुछ स्टेप्स में लेते हैं। एफपीएससी ऑलमोस्ट जो अपनी रिक्रूटमेंट करता है एडवर्टाइजमेंट से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक या फाइनल रिकमेंडेशन तक, वो ऑलमोस्ट 7 to 8 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो एक एक स्टेप को हम अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे डिटेल में बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप होता है एफपीएससी का कि वो एडवर्टाइजमेंट इशू करता है, और जनरली एफपीएससी जो है ना 4 to 5 एडवर्टाइजमेंट जो है वो इशू कर रहा होता है फॉर 1 पोस्ट। लाइक अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एफपीएससी के लिए वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एफपीएससी 3 से 4 जो है एडवर्टाइजमेंट एक साल में विद इन 1 ईयर जो है वो ये जारी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे नॉर्मली अगर हम बात करें तो 15 to 20 डेज जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है तो आपके पास 15 to 20 जनरली आपके डेज होते हैं एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ जो सेकंड फेज होती है, आपने अप्लाई कर दिया, जो इसका रिटन टेस्ट का यानी कि डेट होती है वो ऑलमोस्ट अप्लाई की लास्ट डेट से ऑलमोस्ट 3 to 5 मंथ जो है वो आपके रिटन टेस्ट की डेट अनाउंस हो जाती है जनरली, जिसमें से मैक्सिमम केसेस के लिए ये क्राइटेरिया होता है क्लोजिंग डेट का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो स्टेप 3 है, रिटर्न का जो रिजल्ट अनाउंस होता है, नॉर्मली जो है ये 2 to 5 मंथ जो है ना वो टेस्ट डेट के बाद, टेस्ट कंडक्ट होने के बाद ऑलमोस्ट 2 to 5 मंथ के अंदर अंदर जो है एफपीएससी एक रिजल्ट जारी करता है, और वो जनरल मेरिट बेस्ड होता है। जनरल मेरिट लिस्ट होती है जिसमें ऑल दी पासिंग कैंडिडेट्स और जो फेलवर कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट गिवन होती है। ये लिस्ट आप लोगों की इंटरव्यू के लिए नहीं होती कि आप लोग कहें कि जो भी इस लिस्ट में आपको पासिंग क्राइटेरिया में आ रहे होंगे या इसके साथ साथ फेलवर क्राइटेरिया में आ रहे होंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो फर्दर फेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ये नोट कर लें। तो यहां पे बात करें तो ये यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया होता है एफपीएससी का वो होता है 40% पासिंग मार्क्स होते हैं। जनरली जो 1 पेपर होता है जिसमें हम टीजीटी का पेपर है या एफपीएससी लेक्चर का पेपर होता है, तो उसमें 100 एमसीक्यू होती हैं जनरली। तो इसमें से जिनके 100 में से आप कह सकते हैं कि 40 स्कोर्स होते हैं या 40 अबव होते हैं, उन लोगों की जो लिस्ट है वो आप लोगों को मिलती है और वो पासिंग क्राइटेरिया में आ रहे होते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें कि ओनली टॉप कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट फेज। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होती है वो एफपीएससी जारी करता है विद इन 15 डेज, एक अलग सी सेपरेट सी लिस्ट जारी करता है कि फलां कैंडिडेट जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट एफपीएससी एड्रेस पे सेंड करें। और वो लोग होते हैं जो यानी कि जनरली आप कह सकते हैं कि टॉप लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो रिटर्न की रिजल्ट आपका लिस्ट जारी की जाती है। और उसमें से भी आप याद रखिएगा जो मोस्टली टॉप कैंडिडेट्स होते हैं पर सीट के हवाले से अगर हम बात करें
तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं फॉर इंटरव्यू सिलेक्शन। ये नोट कर लें मेरी बात। तो यहाँ पे जनरली 5 to 8 कैंडिडेट्स जो है ना, वेरिएशन होती है, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है। जनरली 5 to 8 कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए पर सीट के हवाले से वो सिलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी केमिस्ट्री की 2 सीट्स हैं या फिजिक्स की 2 सीट्स हैं या 3 सीट्स हैं, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें या 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टॉप जो 25 या 30 कैंडिडेट्स होंगे उस कंप्लीट लिस्ट में, और वो जो लिस्ट होती है उसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये मत समझिएगा कि हम पास लिखा हुआ है तो आप सिलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे, अगर 3 सीट्स हैं तो ऑलमोस्ट 25 से 30 जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे। ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ जो स्टेप 4 होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड का या बायोडाटा फॉर्म होता है, तो ये ऑलरेडी मैं कुछ बातें भी कर चुका हूं इस हवाले से। तो उसके बाद जो है जैसे रिजल्ट हमारा रिटर्न का रिजल्ट अनाउंस होता है, तो उसके ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर, वो विद इन वीक भी हो सकता है, वो 10 से 15 डेज भी हो सकते हैं, एफपीएससी एक अलग लिस्ट जारी करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये कैंडिडेट जो हैं वो आप डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करवाएं विद इन 15 डेज, और वो विद इन 15 डेज ही सबमिट करवाने होते हैं। उसके साथ साथ एफपीएससी की वेबसाइट पे एक बायोडाटा फॉर्म होता है जिसपे मैं एक अलग वीडियो बना भी चुका हूं। उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल में बताया कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं एफपीएससी को, तो उनके लिए बायोडाटा फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है, और उसके साथ साथ कुछ नेसेसरी जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटेस्टेड करवा के आपने सेंड करने होते हैं। तो उस पर एक अलग वीडियो बना भी चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये 3 कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू होता है, नोट कर लें इसको। जनरली 3 कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑलमोस्ट 5 to 7 या 5 to 8 आप कह सकते हैं कैंडिडेट डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबमिट करवाए जाते हैं। और उनमें से भी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है बेसिकली, उनमें से भी जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं उनके 90% चांसेस होते हैं इंटरव्यू लिस्ट के लिए। ये नोट कर लें। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर एक 60 पे है और एक 30 पे है तो 60 वाले के बहुत कम चांसेस होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इसलिए होती है, नोट कर लें। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके एकेडमिक स्कोर्स यहां पे एफपीएससी में 0 स्कोर होते हैं, कोई आपका क्राइटेरिया में नहीं आता ये मार्क्स, ये नोट कर लें। एफपीएससी में ओनली रिटन टेस्ट के स्कोर और उसके साथ साथ जो इंटरव्यू के स्कोर्स होते हैं वो आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एफपीएससी जारी करता है, ये बेसिकली आपकी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं कि जब आप अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, आप डॉक्यूमेंट्स पुट करते हैं, ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो उसमें कुछ एरर्स होती हैं, और उसके साथ साथ फर्दर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो आपसे फिजिकली डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन के यहाँ पे एफपीएससी में कोई मार्क्स नहीं होते। और ये एक अच्छी न्यूज भी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका एकेडमिक स्कोर बहुत लो होता है और वो परेशान होते हैं। वो अच्छी तैयारी करके मैक्सिमम स्कोर टेस्ट में लेकर और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके अपनी सिलेक्शन को यकीनी बना सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज है उन स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ साथ जो अगर हम अगला स्टेप की बात करें तो होती है डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है। और यहाँ पे भी मैं ये कंप्लीट डिटेल बता चुका हूं कि डॉक्यूमेंट्स आपसे इसलिए मंगवाए जाते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं कि वो आपकी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं एज पर अप्लाइंग द ऑनलाइन डाटा प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। इसके साथ साथ जब आप डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि उसके बाद जब कुछ मंथ के बाद आपको एक प्री सिलेक्शन या रिजेक्शन लिस्ट जारी की जाती है। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, उसके बाद एफपीएससी अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट जारी करेगा जिसको प्री सिलेक्शन कहेंगे, इंटरव्यू के लिए आप कह सकते हैं, उससे भी पहले वाली, और एक रिजेक्शन लिस्ट सेंड करेंगे कि फलां कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या उनका फलां इशू है, जो भी इशू है, एज से रिलेटेड हो या उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो डिग्री उसने सेंड ना की हो, तो उसके लिए फिर एक रिजेक्शन लिस्ट जारी करेगा कि ये फलां कैंडिडेट अपने फलां टाइम तक विद इन 15 डेज तक अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स हमें दोबारा जो है वो सबमिट करवाएं। तो ये एक रिजेक्शन लिस्ट इसको कहते हैं। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी जिसको कहेंगे फाइनल इंटरव्यू लिस्ट जारी होगी, और ये वो लिस्ट होगी जो आप लोगों के इंटरव्यूज होंगे जिन कैंडिडेट्स के। और इसमें जनरली क्या होता है, ये जनरली उसकी रिजेक्शन या प्री सिलेक्शन लिस्ट के फौरन यानी कि 1 to 2 मंथ जो है ना वो आपको ये जारी की जाती है प्री सिलेक्शन लिस्ट के बाद। और इसमें आपके वो कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, और जनरली ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, यानी कि
अगर आपके पास 2 सीट्स हैं केमिस्ट्री की, तो यहां पे अगर आप देखें तो टोटल जो है आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो टॉप जो 6 कैंडिडेट होंगे जिनका एकेडमिक अच्छा होगा, नोट कर लें, ये वो टॉप 6 कैंडिडेट्स होंगे जिनके टेस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर्स होंगे, ये वो कैंडिडेट्स होंगे जिनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ये नोट कर लें। वो प्रोविंस वाइज होता है कि किस प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं, तो उनका जो कंपटीशन होता है वो अपने प्रोविंस के साथ होता है। ये नोट कर लें। अगर टोटल 6 सीट्स हैं तो उसमें से जनरली 50% कोटा होता है पंजाब का, तो उसमें से 6 में से केमिस्ट्री की सीट में से 3 सीट्स जो होती हैं वो पंजाब के लिए होती हैं, और वो फिर उन पंजाब वाले कैंडिडेट जो थे उनका आपस में कंपटीशन होता है। ओपन मेरिट को छोड़ के जो कोटे वाली सीट्स है उस पर बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरह जो है आपकी फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जो है वो आपकी ऑलमोस्ट विद इन 1 to 4 मंथ जो है वो आपकी जो है ना वो इंटरव्यू कंडक्ट भी हो जाते हैं और आपको फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट भी जारी की जाती है। और ये कंप्लीट प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2.5 ईयर तक जाके ये कंप्लीट होता है एफपीएससी का प्रोसेस। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं एफपीएससी। और आजकल एफपीएससी ने एक न्यू पॉलिसी जारी की है और अपने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और सिलेक्शन प्रोसेस है उसको फास्ट कर दिया है। तो जितनी भी डेट्स मैंने आपको दी हैं, ड्यूरेशन दी है, हो सकता है कि इस बार 2025 में जो है ना वो इसको फर्दर जो है इंप्रूव किया जाए और लिमिटेड टाइम में आप लोगों की सिलेक्शन हो सके। इसके साथ साथ ये सारी डिटेल्स जो हमारे इनिशिएट्स हैं, या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप जॉब से रिलेटेड इन्फो चाहते हैं एट अ टाइम बर वक्त, तो इंशाल्लाह हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम कंप्लीटली स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना वो वैकेंसी पोजीशंस और उसके साथ एडवर्टाइजमेंट, अपकमिंग सीट्स, ये उनकी सारी डिटेल वहाँ पे जो है ना वो डे बाय डे शेयर कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, केमिस्ट्री विद एमजीएस के नाम से हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल वहां पे मिलेंगी। तो ये थी जी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको लेके चलता हूं एफपीएससी के जो जनरल पॉलिसी है 2024 की, जो उन्होंने अपलोड की हुई है सिलेक्शन क्राइटेरिया के हवाले से, ताकि आप लोगों को एक यकीन दहानी दी जाए। तो उसको भी हम शॉर्ट वे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं जी एफपीएससी की जो पॉलिसी है उस पर आ चुके हैं हम। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते जाएं इसको। वो कहता है कि इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज मैक्सिमम 20 पर केस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई इसको समझते जाएं कि अगर आपकी सीट्स आती हैं और अगर कोई सीट्स आती हैं और उसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं पर सीट वो 20 या 20 से लेस हैं, अगर मैक्सिमम जो एप्लीकेंट्स है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी सीट के लिए अगर 20 या 20 से लेस हैं, तो फिर वो कहता है कि कमीशन को ये पूरा रिजर्व होता है, हक होता है कि वो उसका टेस्ट कंडक्ट ना करवाए और उनको डायरेक्टली जो है ना वो इंटरव्यू के लिए बुला ले। ये उस पर डिपेंड करता है, उन पे डिपेंड करता है। ये एक पॉइंट क्लियर कर ले। इसके साथ साथ यानी कि अगर वो कहता है इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मोर देन 20 पर केस, अगर 20 से ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है, तो और जनरली मोस्टली यही होता है, इस तरह का जो केस होता है लेस देन 20 बहुत फ्यू केसेस होते हैं, आप 1% कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं, 20 से अबव होते हैं। तो इस केस में एफपीएससी ने मस्ट करार दिया है कि आपका टेस्ट भी होगा और उस टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो इसमें जो टेस्ट कंडक्ट होगा, और टेस्ट में यहां पे नोट कर लें जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 40% मार्क्स होते हैं, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स वाला पास होता है, और जिसके 40 से बिलो होते हैं वो कैंडिडेट फेल्यूअर कैंडिडेट में आते हैं। ये नोट कर लें इसको। इसके साथ साथ एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे चले जाएं। टू कीप विद द मैनेजेबल लिमिट इन द केसेस वेयर मोर देन 20,000 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, यानी कि अगर कोई ऐसी पोस्ट आई है जिसपे नंबर ऑफ एप्लीकेंट 20,000 से अबव कर गए या एक्सीड कर गए, तो उस केस में एफपीएससी क्या करेगा, इसकी बैचेस वाइज डिवीजन करेगा, टेस्ट शेड्यूल जो जारी करेगा। अभी रिसेंटली एग्जांपल देता चलूं, जो अभी एसएसटी फीमेल की सीट्स आई थी अच्छी खासी 108 या 109 थी, तो उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट से 20,000 से अबव थे। तो उस केस में एफपीएससी ने जो है ना वो रिक्रूटमेंट को या टेस्ट की जो प्राइवेसी है उसको अच्छा रखने के लिए उन्होंने 3 से 4 बैचेस डिजाइन किए और फिर टेस्ट कंडक्ट करवाया। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ चलते हैं एक और पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फॉर द स्क्रीनिंग या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। यहां पे देखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा नोट कीजिएगा। वो कहता है कि 5 कैंडिडेट्स पर पोस्ट फॉर ऑल द प्रोविंशियल एंड रीजनल कोटा पोस्ट
इफ ओवरऑल एडवर्टाइज पोस्ट आर पर केस आर 2 और लेस। यानी कि अगर आपकी टोटल जो पर केस सीट्स होती हैं, टोटल सीट्स, जिस तरह अभी टीजीटी की 88 सीट्स आई हैं, अगर इस तरह टीजीटी की 2 सीट्स आ जाती हैं ओवरऑल, ये टोटल 2 सीट्स और या 1 सीट अगर आ जाती है, तो इस केस में एफपीएससी कहता है कि हम इंटरव्यू के लिए पर सीट पे 5 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर इस तरह का केस होगा, नंबर ऑफ सीट्स लेस होंगी, टोटल सीट्स 1 या 2 होंगी, तो फिर जो है एफपीएससी इंटरव्यू के लिए 5 कैंडिडेट बुलाएगा पर सीट के हिसाब से। अगर 2 सीटें हैं तो 10 कैंडिडेट्स बुलाएगा, अगर 1 सीट है तो 5 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। लेकिन ये केस भी बहुत कम होता है। जनरली जो है ना, वो जो टोटल सीट्स होती हैं वो 10 से अबव हो रही होती हैं, 2 से अबव होती हैं, तो उस केस में फिर ये पॉलिसी है, बी पॉइंट, वो कहता है कि 3 कैंडिडेट्स पर पोस्ट फॉर ऑल द प्रोविंशियल एंड रीजनल कोटा पोस्ट इफ ओवरऑल एडवर्टाइज पोस्ट जो है पर केस मोर देन 2 होंगी। अगर 2 से ज्यादा सीट्स हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, तो फिर जो है आपका नोट कर लें, फिर पर सीट के हिसाब से एफपीएससी सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। अगर आपकी केमिस्ट्री की टोटल सीट्स, अगर आपकी टोटल सीट्स 2 हैं या 3 हैं, तो फिर डेफिनेटली वहां पे आपको 3 कैंडिडेट के हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाएं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। इसके साथ साथ इन नॉन टेस्ट केसेस, यानी कि कुछ केसेस इस तरह होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बुलाया कि बहुत ही फ्यू कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि 20 से लेस हो गए, 15 ने अप्लाई किया एक सीट पे या 10 लोगों ने अप्लाई किया, तो उस केस में अगर एफपीएससी टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाता तो उस केस में फिर उनका टेस्ट नहीं होगा, उनका जो फाइनल मेरिट होगा जस्ट एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ इंटरव्यू की बेस पे उनकी सिलेक्शन होगी। लेकिन जो टेस्ट केसेस होंगे, जिस तरह आप लोग दे रहे हैं लेक्चर का या टीजीटी का, ये टेस्ट केसेस हैं, आपने टेस्ट दिया है, तो इस केस में जो फाइनल सिलेक्शन होगी उसमें 2 चीजें इंक्लूडेड होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें इसको जरा। इसमें आपके टेस्ट के स्कोर्स फाइनल सिलेक्शन के लिए, टेस्ट स्कोर्स प्लस इंटरव्यू के आपके मार्क्स, ये भी मैं आपको बता देता हूं। टेस्ट स्कोर फाइनल सिलेक्शन में या फाइनल मेरिट में इंक्लूड होते हैं 100 और इंटरव्यू के स्कोर्स होते हैं टोटल 200, ये भी नोट कर लें। तो टोटल जो है ये आपके इस तरह 300 स्कोर्स होते हैं। इन 300 में से जिसके टॉप स्कोर्स होते हैं वो कैंडिडेट जो है वो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं फॉर एफपीएससी सिलेक्शन के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ फर्दर डिस्कस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू अगर आपका स्केल BS 16 है या 17 है, जिस तरह टीजीटी की हैं या SST की आती हैं, और उसके साथ लेक्चरशिप की जनरली 16 और 17 स्केल होता है, तो इसमें जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो 200 होंगे और जो पासिंग मार्क्स होंगे इंटरव्यू के वो होंगे 101। अगर किसी कैंडिडेट के 200 में से 100 स्कोर्स आ जाते हैं तो वो इंटरव्यू में फेल होगा और वो रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं आएगा, ये नोट कर लें इसको। इसी तरह टेस्ट के जो स्कोर्स हैं वो आपके मिनिमम आपके 40 होने चाहिए, तब आप पासिंग में आएंगे, और जितने मैक्सिमम स्कोर्स होंगे उतने आपके ज्यादा चांसेस होंगे फॉर सिलेक्शन के लिए। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि यू हैव टू बी हार्ड वर्क ऑन द टेस्ट एज वेल एज फॉर इंटरव्यू। आपने टेस्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी होती है एफपीएससी में, क्योंकि इसमें आपका एकेडमिक स्कोर बिल्कुल भी नहीं होता। आपका यहां पे एकेडमिक स्कोर 0 काउंट होता है, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चाहे आपकी 4/4 CGPA है, चाहे आपकी 95% है, यहां पे आपको एफपीएससी में एकेडमिक स्कोर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, 0% सपोर्ट करेगा, ये नोट कर लें। तो इट मीन कि टेस्ट के स्कोर्स मैक्सिमम लेना ये एक जबरदस्त जो है आप कह सकते हैं। और दिस इज द कांग्रेचुलेशंस कि जो टॉप लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, लिस्ट में जो हमारी इनिशियल लिस्ट आती है उसमें जो टॉप लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इंटरव्यू सिलेक्शन में और फाइनल सिलेक्शन में, ये नोट कर लें मेरी बात। इसी तरह आप चलते हैं जी इंटरव्यूज पे। तो इंटरव्यू सेंटर जो है वो डिफरेंट डिजाइन किए जाते हैं। लाहौर भी होता है, हर प्रोविंस में एक मेन ऑफिस होता है, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, गिलगित। और ये नोट कर लें, ये कब आप इंटरव्यू सेंटर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जब आपकी जो है ना वो इनिशियल लिस्ट के बाद जब आपकी एक और लिस्ट आती है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट के लिए कहा जाता है, तो वहां पे आपने बायोडाटा फॉर्म फिल करना होता है। तो बायोडाटा फॉर्म फिल करते वक्त वहां पे आपका सेंटर को ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस सेंटर में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपने उसको केयरफुली जो है ना वो टिक करना होता है या सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू उसी सेंटर पे जाके होता है, ये नोट कर लें। इसके साथ साथ बात करते हैं
यहाँ पे उसने गाइडलाइन भी दे दी आप लोगों को कि इंटरव्यू जो होता है एफपीएससी का इंटरव्यू बहुत लॉजिकल इंटरव्यू होता है, यानी कि जस्ट सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं होता। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जीके पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं, जिस तरह आपकी बीएड है, वहां से भी क्वेश्चन होते हैं। तो नॉलेज ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ क्वेश्चन रिलेटेड टू दी हिज एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग इस्लाम, इस्लामियात से रिलेटेड होते हैं, और पाकिस्तान यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से आपको कंप्लीट गाइडलाइंस हमारे ही प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री एमजीएस पे मिल रही हैं। जो बाकी सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स हैं वो भी जरूर हमारी इंटरव्यू सीरीज को वॉच किया करें। जनरली एक्चुअली में हमें ये सीरीज जो है वो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अपलोड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जनरल क्वेश्चन, बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा रहे होते हैं वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हैं, चाहे आप केमिस्ट्री से हटकर हैं, चाहे फिजिक्स के हैं, चाहे मैथ के हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड हैं, या इसके साथ साथ किसी और डिपार्टमेंट से हैं। तो आप हमारी इंटरव्यू सीरीज को जरूर वॉच कर सकते हैं। केमिस्ट्री विद एमजीएस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट का विजिट करें, वहां पे कंप्लीट फोल्डर बना हुआ है। एफपीएससी इंटरव्यूज 2025 का कंप्लीट फोल्डर हमने बना दिया, और इंशाल्लाह कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो भी हमारे कैंडिडेट्स, हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे के आते हैं उनका एक्सपीरियंस हम वहां पे अपलोड करते हैं। इसके साथ साथ एट द एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहां पे आते हैं कि ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने नोट करना है कि लेट कर लेते हैं आपने टेस्ट भी पास कर लिया, आप इंटरव्यू में भी चले गए, अच्छा परफॉर्म कर लिया, उसके बाद एक आपकी लिस्ट जारी की जाती है जिसको कहते हैं प्री सिलेक्शन लिस्ट। क्या कहते हैं? प्री सिलेक्शन लिस्ट। उसमें फर्दर आपकी स्क्रूटिनाइजेशन हो सकती है। अगर आपकी लिमिटेड सीट्स हैं तो हो सकता है आपको वहां से भी निकाला जाए। कैसे निकाला जाए? प्रेफरेंस की बेस पे। एफपीएससी ने कंप्लीट प्रेफरेंस शेड्यूल यहां पे दिया हुआ है कि किन कैंडिडेट को हमने प्रेफर करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। एक तो आपने याद रखना है कि यहां पे आपका रिटन के स्कोर्स काउंट होंगे एज वेल एज इंटरव्यू की बेस पे जस्ट आपकी सिलेक्शन होगी या मेरिट बनेगा, इसके अलावा एकेडमिक स्कोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एफपीएससी कहता है कि व्हेन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट के स्कोर्स और उसके साथ साथ इंटरव्यू के स्कोर्स अगर यानी कि एक से ज्यादा कैंडिडेट के इक्वल आ जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर वो कहता है एफपीएससी के मार्क्स इन इंटरव्यू वाले जो कैंडिडेट होंगे जिनके इंटरव्यू में स्कोर्स ग्रेटर होंगे उनको प्रेफर कर दिया जाएगा, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नोट कर लें। अगर ऐसा कैंडिडेट, दो ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं जिनके रिटन में भी इक्वल स्कोर्स हैं, इंटरव्यू में भी इक्वल हैं, तो उसमें जो जिनके इंटरव्यू में स्कोर्स ग्रेटर होंगे या ज्यादा होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा, जिनके रिटन में स्कोर कम होंगे उनको प्रेफर या ज्यादा होंगे उनको प्रेफर नहीं किया जाएगा। ये पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट पे आते हैं। व्हेन मार्क्स ऑफ इंटरव्यू एंड स्क्रीनिंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट आर आल्सो इक्वल, वन हु इज, यानी कि आपके टेस्ट में स्कोर भी इक्वल हैं, इंटरव्यू में भी इक्वल हैं दोनों कैंडिडेट के, फिर क्या होगा? फिर उसने कहा कि सेकंड प्रायोरिटी पे आपको जो ओल्डर एज होगा या एज के हवाले से सीनियर होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। ये भी एक रूल है, जो इसका मतलब है कि जो यंगर्स हैं उनके लिए ये एक रिस्की पॉइंट है। ठीक है, अगर उनके टेस्ट और इंटरव्यू में इक्वल स्कोर्स आ रहे हैं किसी ओल्ड बर्ड के साथ, तो ओल्ड बर्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी अकॉर्डिंग टू एफपीएससी। इस तरह सी पे आ जाते हैं। अच्छा, मान लिया कि टेस्ट में भी इक्वल, इंटरव्यू में भी इक्वल, एज भी बराबर, ये कम केसेस होते हैं लेकिन फिर भी क्राइटेरिया बना के उन्होंने दिया हुआ है। मार्क्स इंटरव्यू भी बराबर, रिटर्न की भी बराबर, डेट ऑफ बर्थ भी सेम। फिर क्या करेंगे? वो कहता है कि फिर उनमें से देखेंगे कि जिनकी हायर क्वालिफिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल, आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन में जस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन थी मास्टर या बीएस ऑनर, तो फिर हो सकता है कि उनमें से ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनकी पीएचडी हो या एमफिल हो। तो इसलिए आप जब भी डॉक्यूमेंट सेंड किया करें तो आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन जरूर सेंड किया करें, क्योंकि कल को जब आपका मवाजना होगा या कंपैरिजन होगा तो हो सकता है कि किसी स्टेज पे आपको आपकी पीएचडी के मार्क्स या पीएचडी की डिग्री या एमफिल की डिग्री आपको वहां पे सपोर्ट कर जाए और आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो यहां पे उसने बिल्कुल बता दिया, इंटरव्यू में बराबर, रिटर्न में भी इक्वल स्कोर, डेट ऑफ बर्थ भी सेम। तो फिर जो एमफिल और पीएचडी होल्डर्स होंगे यानी कि एजुकेशन में सीनियर होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट, ये थर्ड प्रायोरिटी पे आएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट मूव करते हैं।
वो कहता है इन केस ऑफ इक्वलेंस, यानी कि अगर ये तीनों अब इक्वल हो जाएं, यानी कि टेस्ट भी, इंटरव्यू भी, एज भी और एमफिल और पीएचडी भी दोनों की हो, फिर क्या करेंगे? फिर उसने कहा है कि हायर ग्रेड या डिवीजन या हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, फिर आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, फिर आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि बीएस रिक्वायर्ड थी या उसके साथ साथ आपकी मास्टर रिक्वायर्ड थी, तो फिर उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा। और एफपीएससी कहता है अगर ये भी ना हो, इस तरह ये भी इक्वल हो, तो फिर वो कहता है कि मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अर्लियर देन द अदर कैंडिडेट्स, यानी कि उस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन का रिजल्ट पहले आ चुका है या जिसको पहले डिग्री मिल चुकी है मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो उसको प्रेफर किया जाएगा। तो ये 5 प्रायोरिटी पॉइंट्स हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होंगी, जिसको मैंने कंप्लीट डिटेल में ये चीजें आपके साथ शेयर की हैं। ओके स्टूडेंट, ये थी जी आज की इंटरव्यू की कंप्लीट गाइडलाइंस कि एफपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह कंप्लीट करता है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। अभी भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जवाब भी दिया जाएगा। या आप मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है 0322615153 MJS मोहम्मद जुनेद सऊद लेक्चर केमिस्ट्री, इस पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फर्दर भी गाइडेंस और डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरह की अच्छी वीडियोस अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।